तो अ वेरी कॉमन एंड बेसिक क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड कि हम एनसीईआरटीज को इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं. नाउ टेक्निकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एनसीईआरटीज आर बेस बिल्डिंग फॉर योर एग्जामिनेशन and thereby only important NCERTs have to be covered. So NCERT you just have to cover the important ones. Class 11th and 12th की NCERTs आप follow करेंगे and there are 4 subjects that has to be followed. 4 subjects में आपका polity, economy, history and geography. Okay, so total if I have to say these are the NCERTs and if you say polity you have 2 NCERT, economy you have 2, history you have 7 NCERT, geography you have 4. एंड इफ यू लुक एट हियर, अगर आप इन एनसीईआरटीज को फॉलो करते हैं इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, दे कवर मोर ऑलमोस्ट 75% ऑफ सीएससी सिलेबस, यानी आपका ये सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं. बट इकोनॉमी एंड पॉलिटी दे ओनली हेल्प यू इन द कॉन्सेप्ट एंड बेस बिल्डिंग. सो आई विल नॉट रीड ऑल एनसीईआरटीज, आई विल रीड ओनली लिमिटेड एनसीईआरटी. इनफैक्ट हिस्ट्री जब पढ़िए तो आप एनसीईआरटी को ही बेस बना लीजिए, क्लास में पढ़िए, make notes, read NCERTs and that is sufficient. उसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए we can follow some standard books like Spectrum जो हर स्टूडेंट फॉलो करेगा. बाद में थोड़ा फैक्चुअल कोलेशन हो जाता है and you will make sure that you do it by giving test. तो अभी NCERT बेस्ड टेस्ट भी होंगे इसमें अलग से. We have more than 1000 क्वेश्चन जो NCERT के हम लोग टेस्ट अलग से लेते हैं. Now coming to polity and economy, अब ये सवाल आता है कि NCERT को पढ़ना कैसे है. So let's say this is the NCERT in front of you. How do you read it and how do you use it effectively? First of all, first thing first, पहला चीज, लिंक एनसीईआरटी विद सिलेबस. रैंडम मत पढ़िए. आस्क योरसेल्फ कि सिलेबस का पार्ट है. आस्क योरसेल्फ दैट क्या ये सिलेबस में ये टॉपिक पढ़ने हैं, क्या लिखा हुआ है. बिकॉज मोमेंट यू से दिस यू आर एबल टू फाइंड अ वे आउट कि हाँ सिलेबस का पार्ट है ये एनसीईआरटी एंड दिस टॉपिक हैज टू बी रीड और हैज टू बी रेड और शुड बी अवॉइडेड. तो आपको सिलेबस से लिंक करना होगा एंड हियर यू विल गेट अ डिटेल्ड सिलेबस. इसको मैं आपको कुछ दिनों में प्रिंट मिल जाएगा. तो डिटेल्ड सिलेबस को हम लोग स्टडी करेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट इज दैट आई ऑलवेज एडवाइज 3 रीडिंग अप्रोच. एनसीईआरटी को टाइम दीजिए. अब इसमें सेलेक्टिवली पढ़ना है, रिमेंबर, नॉट ऑल, बिकॉज आपने फर्स्ट लेवल पे आपने फिल्टर कर लिया है. लेट्स से इफ अ टॉपिक इज मेंशन इन एनसीईआरटी, वो सिलेबस का पार्ट है, दैट आई विल फॉलो. अच्छी बात यह कि क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी में मोस्टली आपको ऑलमोस्ट पूरा पढ़ना है, except barring 1 or 2 chapter here and there, mostly you have to read entirely. So that is one advantage. For example, if I have to take example of this book, this macroeconomics class 12th NCERT, ठीक है. तो ये class 12th की macroeconomics है जिसको मैं next week start करूंगा इकोनॉमी के फाउंडेशनल क्लास में. But important topics. So now not all NCERTs have to be read. इसमें you have to read chapter 1, 2, 3, 5 and 6. इनफैक्ट यही 4 चैप्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन यू ट्राई टू रीड इट, तो इसमें से आपको यू हैव टू हैव 3 रीडिंग अप्रोच. फर्स्ट रीडिंग लाइक अ नॉवेल. आप नॉवेल की तरफ पढ़िए, डोंट मेक नोट्स, रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट. टाइम दीजिए. फर्स्ट रीडिंग विल टेक सम टाइम, बट ठीक है, आपने इसको फर्स्ट रीडिंग आपने उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया. वंस यू डू द फर्स्ट रीडिंग, आपको एक आइडिया मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड आइडिएशन स्टेज. आइडिएशन स्टेज का मतलब आपको सिर्फ सब्जेक्ट का आइडिया लगेगा, याद कुछ नहीं रहेगा, मेमोरी में कुछ नहीं जाएगा. यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट एंड आपको पता चल रहा है दैट दिस सब्जेक्ट हैज टू बी रेड. सेकेंड पार्ट जो होगा, सेकेंड रीडिंग, उसको डिटेल रखिए. रीड इट थॉरली, रीड इट वेरी प्रॉपरली. और डिटेल में आपको ऑलमोस्ट 70% टाइम इसमें जाएगा. इसको पढ़िए, रीड कर लिए थॉरली. व्हेन यू रीड दिस, देन यहां पे फिर क्या करिए, हाईलाइट द की पॉइंट्स. अब याद रखिए आपने सिलेबस देखा है, यू नोट दिस टॉपिक इज रेलेवेंट और नॉट, हाईलाइटेड. बाद में प्रिपरेशन जब बढ़ेगी तो हम इसको पीवाईक्यू से भी लिंक करेंगे, बिकॉज दैट विल गिव मोर अंडरस्टैंडिंग कि सवाल एनसीईआरटी से आते हैं, नहीं आते हैं, कितने आते हैं. तो हाईलाइट द की पॉइंट्स, कीवर्ड्स, ठीक है. इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हाईलाइट करने का दिखाना है तो मैं आपको दिखाता हूं. जैसे आपने इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे हाईलाइट कर लिया, ओके, आपने हाईलाइट कर लिया. एंड इफ यू लुक, अगर आप इस एनसीईआरटी को पढ़ोगे, यू विल फाइंड दैट हार्डली पूरे चैप्टर में से 20% 25% आप हाईलाइट करते हो मेजरली. की पॉइंट्स, की वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स,
ठीक है, इससे आपका बेस जो है बनता है। Now this will take some time. Second reading is intensive. ठीक है, तो बस आपका, लेकिन आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, समझ में भी आ गया, शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। अवॉइड करिएगा टेम्पटेशन की पूरा लाइन बाय लाइन डिटेल में एक चीज नोट डाउन करना, यू हैव टू अवॉइड दैट। अच्छी बात क्या है दैट हम आपको बुकलेट प्रोवाइड किए हैं तो उसमें एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स भी हैं। थर्ड रीडिंग जो होगा आपका, इसको बोलते हैं सिनॉप्सिस बिल्डिंग, दैट मीन्स शॉर्ट नोट्स। नाउ हियर इस तरह से आप शॉर्ट, ये देखिए पूरी एनसीईआरटी मैंने 10-12 पेज में सिनॉप्सिस फॉर्म में बना लिया है, पूरी एनसीईआरटी है इसमें मैक्रो की। ठीक है, तो दीज आर शॉर्ट नोट्स। अच्छी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे, तो ये शॉर्ट नोट्स आपने लिख लिए। तो ये फर्स्ट साइकिल है एनसीईआरटी का जो आप फॉलो करते हो। इसके बाद क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट। गिव द टेस्ट थॉरली, बिकॉज जब टेस्ट देंगे तो उससे आपका दो फायदा होगा, आपका रिवीजन अच्छा होगा बिकॉज यू हैव टू रिवाइज, देन ओनली कैन गिव टेस्ट। सेकेंड इज जब रिवीजन आपका अच्छा होगा तो टेस्ट में नंबर आएंगे, एंड ऑल्सो यूल अंडरस्टैंड कि मेरी पढ़ाई में गैप है कि नहीं है। सो दीज आर 3 वेज इन विच यू हैव टू डू दैट। और यहां पे भी हम लोग करीब 1000 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इन द एनसीईआरटी स्टेज। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज हाउ यू रीड द एनसीईआरटी।